महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के भविष्य को लेकर फिर से अटकलें शुरू हो चुकी है। इस बार वजह सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की नाराजगी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाकर अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को उनकी गलती का एहसास हो रहा है। शरद पवार वो शख्स हैं जिन्हें मौजूदा महाराष्ट्र सरकार का शिल्पकार माना जाता है और कहा तो ये भी जाता है कि उनकी वजह से ही कांग्रेस भी शिवसेना के साथ आने को तैयार हुई थी। जब एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों द्वारा अलग अलग साइज के पहियों वाली महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार का निर्माण किया जा रहा था, तब कांग्रेस और शिवसेना के बीच में समझौता करवाने का काम एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने किया था। ऐसे में शरद पवार की अहम भूमिका इस गठबंधन सरकार में मौजूद है और अब शरद पवार की नाराजगी को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही है उसको हवा देने का काम एक मराठी न्यूज़पेपर की तरफ से कर दिया गया है। मराठी दैनिक तरुण भारत की रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक शरद पवार को अब पछतावा हो रहा है। उन्हें लगता है कि उद्धव ठाकरे को सीएम बनाना उनकी बहुत बड़ी भारी भूल थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि उद्धव ठाकरे द्वारा शरद पवार के फोन कॉल का जवाब नहीं देने के बाद एनसीपी प्रमुख ने शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के सामने इस बात को स्वीकारा है कि उन्होंने ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। यानी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तरफ से जब उद्धव ठाकरे को फोन लगाया गया तब उद्धव ठाकरे ने उनके फोन का जवाब नहीं दिया। ऐसे में संजय राउत से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना उनकी बहुत बड़ी गलती है। मराठी समाचार पत्र का कहना है कि राजनीतिक हलकों में इस चर्चा का मुख्य कारण ठाकरे से पवार का मोह भंग होना है। 5 राज्यों में पिछले दिनों ही विधानसभा चुनाव हुए थे और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों पर चर्चा करने के लिए आयोजित पश्चिमी बंगाल से पंढरपुर नामक कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार अनिल थाटे ने इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने राउत से कहा है कि वह खुद या फिर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए एक बेहतर विकल्प होंगे। थाटे ने इस दौरान उन पहलुओं पर भी बात की जिससे ममता बनर्जी को बंगाल में जोरदार जीत मिली और जिसे महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में भी दोहराया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि बाला साहब ठाकरे जी ने अपने दम पर कभी भी सत्ता हासिल नहीं की। शरद पवार कभी भी महाराष्ट्र के ममता बनर्जी तो नहीं बन सकते और ना ही ये उद्धव ठाकरे के लिए संभव है। शरद पवार 52 से 55 विधायकों से ज्यादा किसी भी सत्ता में शामिल नहीं रहे, उसके बावजूद भी कई बार सीएम पद पर विराजमान रह चुके हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए ममता बनर्जी का अनुसरण करना असंभव है और न ही ममता यहां आकर के उनकी ढाल बन सकती है। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार को लेकर के शरद पवार की तरफ से जो बातें कही गई उसको कहीं ना कहीं पत्रकार थाटे की तरफ से सार्वजनिक कर दिया गया है और इस प्रोग्राम में जो दावे इस पत्रकार की तरफ से किए गए हैं इस मराठा न्यूज़पेपर मराठी दैनिक तरुण भारत की रिपोर्ट से यह साफ हो चुका है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और इस बार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार एवं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच में डायरेक्ट आर पार की जंग होने जा रही है जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के लिए काफी घातक साबित हो सकती है। साथ ही थाटे के इन दावों से यह भी साफ हो चुका है कि 10 मई को जो संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा था कि बीजेपी को हराने के लिए एक राष्ट्रीय महागठबंधन बनाने की आवश्यकता है, सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ आने की आवश्यकता है, वो शिवसेना के दावे हैं वो पूरी तरह से खोखले निकले क्योंकि खुद महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार से ही शिवसेना अलग होगी क्योंकि 50-50 फार्मूले को लेकर के पहले से ही उद्धव ठाकरे बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं और अब यदि उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी से हटाया जाता है, उनको वहां से उखाड़ फेंक दिया जाता है, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार या फिर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर शिवसेना महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में नहीं रहेगी। कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे के हाथों से सीएम कुर्सी भी खिसक चुकी है, शिवसेना का अस्तित्व भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है और पिछले दिनों ही एक विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए थे वहां पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के महागठबंधन की करारी हार हुई थी। खास करके शरद पवार को वहां पर बड़ा झटका लगा था जिसके बाद शरद पवार ने महाराष्ट्र में एनसीपी को आगे बढ़ाने के लिए अब महाराष्ट्र की सीएम गद्दी पर कब्जा करने की
रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर के महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में एनसीपी और शिवसेना के बीच में अब करारा मुकाबला होने जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? क्या एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर उद्धव ठाकरे ही बने रहेंगे? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।